आज दिल्ली में क्यों आंदोलन किए जा रहे हैं? बिहार के एक अहम हिस्सा जो मिथिला है, वहां के लोग आज दिल्ली में जंतर मंतर पर जाकर के आंदोलन कर रहे हैं, संसद घेराव की बातें कर रहे हैं। आखिर क्या जरूरत पड़ गया? जिस बिहार से हजारों लाखों मजदूर एक ट्रेन के लोकल बोगी में भर करके दिल्ली काम धंधा के तलाश में जाते हैं, आज उसी बिहार के मिथिला जगह से क्यों ये लोग जा रहे हैं आंदोलन करने के लिए? क्या जरूरत पड़ गया मिथिला राज्य की? आज मिथिला राज्य की बातें आप सुन रहे होंगे, मिथिला की बातें दिल्ली में आज आप सुनेंगे, संसद घेराव की बातें सुनेंगे। मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर इन लोगों को इस आंदोलन करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई, क्यों मैथिलों ने बिहार में जाकर दिल्ली में आज क्यों आंदोलन करने की, दिल्ली में आज क्यों आंदोलन होने जा रहे किए जा रहे हैं, दिल्ली में आज क्यों आंदोलन किए जा रहे हैं? आखिर क्या जरूरत पड़ गया बिहार के एक अहम हिस्से जो मिथिला नाम से जाना जाता है, इसको क्या आवश्यकता पड़ गया कि आज वो दिल्ली में जाकर के आंदोलन कर रहे हैं? आखिर मिथिला राज्य की ये मांग क्या है? जिस बिहार से लोग माइग्रेट होकर के रोजी रोटी की तलाश में ट्रेन की लोकल बोगियों में भर भर कर जाते हैं मजदूर बन करके कमाने के लिए, उसी दिल्ली में आज ये लोग गए हैं आंदोलन करने के लिए। आखिर क्या जरूरत पड़ गया इस आंदोलन की? आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार से बिहार के एक अहम हिस्से मिथिला के साथ नाइंसाफी होती रही है, और आप जान पाएंगे कि क्यों ये मिथिला राज्य की आवश्यकता पड़ी और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है हम सभी मिथिला वासी के लिए। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं कृष्णा और आपको मैं बताने जा रहा हूं मिथिला की कुछ ऐसी बातें जो शायद आप जानते भी हो और आप इग्नोर भी करते रहे हो। प्रिय देशवासियों, प्रिय मित्रों, मैं आप सभी को बता रहा हूं मिथिला जो कि एक पौराणिक धरती है, जिसकी अपनी एक इतिहास रही है, जिसकी अपनी वेशभूषा, खान पान, पहनावा, भाषाएं रही है, उस मिथिला के साथ आज इतनी अन्याय हुई है जिसके लिए हमें इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार करनी पड़ी है। हम सभी दिल्ली में आकर के आंदोलन कर रहे हैं मिथिला राज्य के लिए। ये मिथिला राज्य इसलिए आवश्यक है क्योंकि यहाँ के 6 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले मिथिला के साथ हमेशा, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, हमेशा इनके साथ नाइंसाफी किया है। आज आपको यह भी जानने की आवश्यकता है कि यहाँ की जो मीठी भाषा मैथिली है, उस भाषा को यहाँ का प्राथमिकता नहीं दिया गया है। इसे न लिखने के क्रम में इसे बाध्यता किया गया है, न पढ़ने के क्रम में बाध्यता किया गया है, जबकि मिथिला मैथिली का जो इतिहास रहा है वो आप रामायण से भी पूर्व के जितने भी ग्रंथ हैं आप जाकर के उसमें देखिए, आपको हर जगह पर मिथिला का एक अपना छाप मिल जाएगा। आज उसी मिथिला के लोग को मजदूरी करने के लिए, रोटी कमाने के लिए गांव छोड़ करके, अपने शहर छोड़ करके दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है, दूसरे राज्य में जाना पड़ता है, केवल 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए। है अपना ही देश, यही मिट्टी है, यह पूरा देश हम सभी को बहुत प्यारा है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि कब तक हमें बिहार सरकार के इस रवैये पर भरोसा करके चलना पड़ेगा? बिहार सरकार हाल ही फिलहाल में जितने भी इन्वेस्टमेंट किए हैं वो सभी गंगा के उस पार किए हैं। गंगा के इस पार तो कुछ है ही नहीं, केवल मजदूर जोन बना करके इस क्षेत्र को छोड़ दिया गया है। आखिर हम कब तक उनके इस रवैये पर भरोसा करें? हमेशा सरकार नई आती है, पुरानी जाती है, लेकिन मिथिला वही रह जाता है, मिथिला का विकास वही रह जाता है। यहाँ के शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार सब कुछ ज्यों का त्यों रह जाता है, जबकि बदतर ही हो जाता है। और वही जब राजनीति माहौल तैयार करना होता है तो इसी मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, इन जितने भी मिथिला के क्षेत्र हैं, मुजफ्फरपुर तक के जो क्षेत्र हैं मिथिला के, वहां से राजनीति आंकड़ा सेट किया जाता है। लेकिन आजादी से लेकर के अभी तक मिथिला को कुछ भी नहीं मिला है। यहाँ तक कि एक एयरपोर्ट जो कि दरभंगा को मिला है वह भी सही सही क्रियान्वयन में नहीं है, न यहाँ पर स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं की गई है। तो कहीं ना कहीं हमें जो है सो निर्भर रहना पड़ता है राज्य सरकार पर, केंद्र सरकार पर। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बात को सुने, हम चाहते हैं कि हमारी अपनी जो अस्मिता है हम उसे संभाल सके,
हम आपस में कटे बटे हुए हैं। ये चुकी और चुकी सिर्फ और सिर्फ पलायन की वजह से। कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, लेकिन वो आपस में मिले नहीं हुए हैं। क्योंकि हम रोटी की तलाश में इतने भटक चुके हैं कि हमें ना अपनी भाषा प्रिय लगती है, ना हमें यहाँ की खान पान प्रिय लगती है, ना हमें यहाँ के वातावरण प्रिय लगती है। तो हमें इन सभी चीजों की आवश्यकता समझ करके इस आंदोलन को तैयार करना पड़ा है, और ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक कि सरकार इस आंदोलन को मान न ले। बिहार से पृथक करना, मैं आपको बिहार और मिथिला की जो खासियत है इसके बारे में बताता हूं। बिहार को हमेशा से आपने देश में विभाजन की जो चीजें आपने सुने हैं, राज्य विभाजन की चीजें आपने सुनी है, समझी है, उसमें बिहार हमेशा विभाजित होती रही है। हम कभी नहीं चाहते थे कि बिहार से हम विभाजित हों, लेकिन मिथिला को इस प्रकार से इन्होंने नस्नाभूत कर दिया है कि अब हमें मजबूरन आवाज उठानी पड़ रही है। हमारे यहाँ पर कल कारखानाओं की कमी नहीं थी, लेकिन एक कुटिल नीति के तहत इस सारे चीजों को बंद करके खत्म कर दिया गया है। इसी चीजों के लिए आज हमें एकजुटता में आवाज उठाने की आवश्यकता पड़ी है। हमें कहीं ना कहीं लगता है कि जो हमारी गांव की अस्मिता है, जो हमारी एक पौराणिक पहचान है, अपना पहनावा, अपना खान पान, भाषा है, इन सभी के साथ समझौता करना पड़ रहा है। माँ सीता और श्री राम, आप समझते होंगे रामायण में माँ जानकी की क्या अहमियत रही है। बाबा विद्यापति जो कि इस धरती से जन्मे हुए हैं, वहां की जो स्थली है, अगर आप वहां पर जाएंगे तो आप पूरी तरह से शॉक्ड हो जाएंगे कि आखिर यहाँ पर इतनी बड़ी हस्तियों की जन्म हुई है। एक ऐसे कवि, एक ऐसे पौराणिक पहचान जिसका पूरे विश्व में एक अलग स्वाभिमान है, आज उसको, उसके जमीन को, उसके उनके सारे जो प्रभुत्व है, उन सभी को समापन होते हुए देखता हूं तो कभी ना कभी लगता है कि हमें इन तरह की आंदोलन करके सरकार से हमें अपनी मांग रखनी चाहिए कि हमें मिथिला को पृथक कर दीजिए, ताकि हम अपने पहचान, अपने स्वाभिमान और अपने जो अस्तित्व है उसकी रक्षा कर सके। हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य इस प्रकार ध्वस्त हो चुके हैं कि हम इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। क्योंकि इसकी जो सरकार है वो पटना में बैठती है, और वो पटना वाली सरकार मिथिला को इस प्रकार इग्नोर करती है जिसका कोई जवाब ही नहीं। केवल और केवल चुनाव के समय में वो अपनी रैली करती है और फिर चली जाती है। इसके बाद कोई इसे देखने वाला नहीं होता है, और यह फिर से अपने 10 साल पीछे जो कल्पना परिकल्पनाओं के खोज में निकलती रहती है, उस मिथिला को तलाशने के लिए पुनः वो उस समय में चली जाती है। क्या हमें इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके आज इस आंदोलन को करने की आवश्यकता नहीं है? आप स्वयं सोचिए। इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर इस तरह के जो आंदोलन है इसका ऐलान किया गया है, और यह संसद घेराव के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। हमें इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके अपने अस्मिता, अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी पड़ती है। इसीलिए हमें इस प्रकार की आंदोलन समय समय पर करनी पड़ती है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इन सभी भावनाओं को जरूर कद्र करेंगे, और मिथिला के प्रति जो हमारी सम्मान है, हमारी पहचान है, जो हमारा इच्छा है, इन सभी के चीजों में आपका सहयोग मिल सकेगा। हम किसी भी दल से हों, हम किसी भी संगठन से हों, हमें मिथिला के नाम पर संगठित होकर के मिथिला राज्य के लिए अपने संस्कृति, अपनी सम्मान, अपनी सभ्यता को पुनः विस्थापित करने के लिए आवश्यक है कि हम इस मांग को पूरा करवाने के लिए सरकार के सामने अपनी इच्छा रखें, और पूर्ण रूप से शांति प्रिय उनसे निवेदन करें कि आदरणीय, हमें मिथिला राज्य को पृथक कर दीजिए, ताकि हम अपने राज्य के साथ साथ इस देश की उन्नति में भी पूर्ण रूप से सहयोग कर सके। नमस्कार, धन्यवाद।